हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज अबाउट आवर अर्थ। सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स में एक पृथ्वी ही ऐसी है जिस पर जीवन पाया जाता है। यहाँ पर पानी तीनों अवस्थाओं ठोस, तरल और गैस में मौजूद है। पृथ्वी के गठन, स्थान, गति और संरचना के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने निरंतर प्रयास किए हैं और इस प्लैनेट के बारे में बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें दुनिया के सामने रखी हैं। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 बिलियन साल पहले हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर लगभग 4.1 बिलियन साल पहले जीवन का अस्तित्व आरंभ हुआ था। 3959 मील की रेडियस के साथ अर्थ हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 107,182 किलोमीटर प्रति हावर्स के गति के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसका मतलब है हम एक विशाल गति के साथ सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। अरबों सालों पहले पाई जाने वाली 99% प्रजातियां अर्थ से अब खत्म हो चुकी हैं। पृथ्वी का घनत्व 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यह सौरमंडल के सबसे अधिक घनत्व वाले ग्रहों में गिना जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अर्थ का व्यास भूमध्य रेखा के पार इसके व्यास से 43 किलोमीटर कम है। इसका औसत तापमान, सतह का औसत तापमान 88 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम 58 डिग्री सेल्सियस है। इक्वेटर की सरकमफ्रेंस 40,030.2 किलोमीटर है। इसकी सतह का सबसे गर्म दिन 10 जुलाई 1913 को ग्रीनलैंड रंच डेथ वैली कैलिफोर्निया में 56.7 डिग्री सेल्सियस था। सबसे ठंडा स्थायी रूप से बसा हुआ स्थान रशिया के साइबेरिया के एक गांव ओयमकान का है, जहां का सर्दियों का टेम्परेचर -68 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सबसे ठंडा टेम्परेचर अब तक का पृथ्वी का अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन का है, जो कि -89.2 डिग्री सेल्सियस है। सबसे ज्यादा रेन मेघालय के मोनसिनराम में होती है। यहाँ 1187 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। सबसे समतल देश मालदीव औसत समुद्र स्तर से 2.4 मीटर अधिक है। आज से 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कोई भी देश नहीं था। सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। साइंटिस्ट ने इसे पेंजिया का नाम दिया। साइंटिस्ट का मानना है कि अंतरिक्ष से कोई बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, जिस कारण पृथ्वी का ऊपरी धरातल बहुत से भागों में टूट गया, जिसे आज हम महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर इतना सोना मौजूद है कि पृथ्वी की सतह को 1.5 फीट सोने की चादर में लपेटा जा सकता है। पृथ्वी पर अभी तक जो सबसे बड़ा उल्कापिंड गिरा है उसे होबो मीटीराइट नाम दिया गया है। अर्थ पर रोज 2 लाख लोग जन्म लेते हैं। आज से 450 साल पहले पृथ्वी पर एक दिन 26 घंटे का होता था। पृथ्वी पर 11% भाग ही कृषि करने के योग्य है। हर रोज पृथ्वी पर 44,000 बादल बनते हैं। सूर्य के बाद अर्थ का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के घूमने की गति धीरे धीरे धीमी हो रही है। इसका अर्थ है कि अब से लगभग 140 मिलियन सालों में पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई 25 घंटे की होगी। अर्थ अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अंटार्कटिका में पाई जाने वाली सूखी घाटियां अर्थ के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, जो 4800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वह इस स्थान पर पिछले 2 मिलियन सालों से वर्षा नहीं हुई है। पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा को कर्मन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह सीमा पृथ्वी के समुद्र स्तर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सीमा को पार करने वाले को ही अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। अर्थ के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बृहस्पति ग्रह में कुल 67 चंद्रमा है। पृथ्वी के चंद्रमा की रेडियस 1738 किलोमीटर है, जो कि सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा का हमेशा एक ही पक्ष पृथ्वी का सामना करता है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकालिक रोटेशन में है। पृथ्वी के चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 27% है। पृथ्वी पर समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है।
चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक होता है तो अपनी ग्रेविटेशनल पावर के द्वारा पृथ्वी के समुद्रों के जल को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण समुद्र में ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल जल को नीचे की ओर धकेलता है और इस प्रकार समुद्र में भाटा आ जाता है। पृथ्वी सूर्य से 1 AU की दूरी पर है। AU सूर्य से आकाशीय पिंडों की दूरी को मापने की मानक इकाई है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। हमारा सूर्य लगातार गर्म और ब्राइट होता जा रहा है। अगले 100 करोड़ साल में यह इतना गर्म और चमकदार हो जाएगा कि इसकी वजह से पृथ्वी के सभी महासागर सूख जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी के ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएंगे, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। लगभग 62 करोड़ साल पहले एक दिन में केवल 21.9 घंटे का हुआ करता था। सूरज और चांद की ग्रेविटी से उत्पन्न हुए ओशियन टाइड की वजह से हर 100 साल में पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.7 मिली सेकेंड और जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सिर्फ दिन बढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ नेचुरल इवेंट की वजह से एक दिन के समय में भी कमी आई है। पृथ्वी, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि हम एक ऐसे यान में सफर कर रहे हैं जिसकी गति लाखों गुना ज्यादा है। भले ही हमें ऐसा लगे कि हम आराम से एक चेयर पर बैठे हैं, लेकिन वास्तव में हमारी अर्थ एक यान की तरह है जो ब्रह्मांड में चक्कर काटती है। इसकी गति 21 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या हमारी पृथ्वी भी ब्लैक होल बन सकती है? तो ब्लैक होल हमेशा उन विशालकाय तारों से बनते हैं। अपनी ऊर्जा खत्म करने के बाद अपनी ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स हो जाते हैं और सुपरनोवा विस्फोट करने के बाद वे ब्रह्मांड की सबसे अजीब चीज ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ब्लैक होल बनने के लिए किसी भी तारे को हमारे सूर्य से कम 10 गुना ज्यादा द्रव्यमान होना चाहिए, नहीं तो वह कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता। हमारा सन कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, फिर हमारी पृथ्वी की तो गिनती ही क्या है। लेकिन अगर फिर भी आप पृथ्वी को ब्लैक होल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसे तब तक दबाना पड़ेगा जब तक ये किसी छोटे से कंचे जितना ना हो जाए, और ऐसा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हमारा सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है और वजन यानी कि द्रव्यमान के अनुसार तो वह 3,40,000 गुना ज्यादा भारी है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो इसे सूर्य की शक्तिशाली और हानिकारक यूवी रेज से बचाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि 3.8 अरब साल पहले महासागरों में जलीय जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसमें मछलियों और समुद्री कीट इत्यादि सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। 8 की सतह का लगभग 70% महासागरों द्वारा कवर किया जाता है। इसमें इस प्लेनेट का 97% पानी होता है। पृथ्वी का सिर्फ 3% पानी ही ताजा है, बाकी 97% साल्टी है। उस 3% में से 2% से भी अधिक बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों में जमा हुआ है। 1% से भी कम मीठा पानी झीलों और नदियों में पाया जाता है। पृथ्वी की सबसे लंबी नदी है जो बुरुंडी में अपने स्रोत से 6,695 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर तक फैली हुई है। अमेज़न पानी स्टोरेज में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। पृथ्वी पर तरल रूप में पानी का अस्तित्व पृथ्वी पर मौजूद टेम्परेचर अवधि के कारण बना है, जिसमें पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और इस कार पृथ्वी का टेम्परेचर इसे गैस में बदल देता है और इसे मनुष्यों, जानवरों और पक्षियों आदि जीवित प्राणियों तक बादलों के माध्यम से पहुंचा देता है। अर्थ के सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। ये प्लेटें पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ऊपर तैर रही होती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी पर कंपन पैदा होता है, जिसे हम आम भाषा में भूकंप कहते हैं। और 85 to 88% लोहे से बना हुआ है। इसकी परत पर 47% ऑक्सीजन है। की आंतरिक कोर का तापमान 5400 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इसका एकमात्र एग्जाम्पल पृथ्वी के आंतरिक कोर में ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाला मैग्मा है। पृथ्वी 4 परतों से मिलकर बनी हुई है, जो है आंतरिक कोर, बाहरी कोर और मेंटल एंड क्रस्ट। पृथ्वी की सभी 4 परतों में सबसे मोटी परत मेटल है, जो
2900 किलोमीटर मोटी है। सबसे पतली परत क्रस्ट है जो पृथ्वी की सतह से औसतन 30 किलोमीटर की गहराई पर है। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। पृथ्वी का वायुमंडल जमीनी स्तर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे मोटा है और इसका विस्तार 10,000 किलोमीटर तक है। हवाई जहाज अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं जो लगभग 18.288 किलोमीटर है। अर्थ के वायुमंडल की सबसे लास्ट परत एक्सोस्फीयर का विस्तार 700 किलोमीटर है। इसका मतलब है यह परत समुद्र तल से 10,000 किलोमीटर तक बाहरी अंतरिक्ष में स्थित है। पृथ्वी पर 1500 से अधिक खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं जाया जा चुका है। मनुष्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले 5000 से अधिक खनिजों से अवगत है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी 147.5 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की मैक्सिमम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर है। साइंटिस्ट का मानना है कि कुछ धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह फ्यूचर में पृथ्वी से टकरा सकते हैं और इस ग्रह के जीवन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। डायनासोर के काल में भी ऐसी ही घटना हुई थी जिसकी वजह से डायनासोर की प्रजाति को पृथ्वी से पूरी तरह से मिटा दिया था। एशिया कॉन्टिनेंट कुल पृथ्वी की भूमि का 30% एरिया है, लेकिन फिर भी दुनिया की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।